जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों। आज है 7 फरवरी 2024 और 7 फरवरी करंट अफेयर के बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम कल 6 तारीख का रिवीजन एक बार जल्दी हम लोग कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट्स हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, रेलवे, एएलपी, जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, बीपीएससी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन जितने भी करा रहे हैं करंट अफेयर्स। वीडियो अगर अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं हम लोग कल की रिवीजन एक बार। 6 फरवरी करंट अफेयर एक बार हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद 7 तारीख का करंट अफेयर देखेंगे। पहला क्वेश्चन, प्रश्न, हाल ही में भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा व्योममित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा हाल ही में भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसे उत्तरी आयरलैंड का प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिशेल ओ नील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी ईरोस्टोनिज का पता लगाया है? तो इजराइल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपियन संघ राष्ट्र कौन सा बना है? हाल ही में डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपियन संघ राष्ट्र कौन सा बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस। फ्रांस देश जो है हाल ही में डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ बना है। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, सभी करंट अफेयर हैं। वीडियो अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना नहीं भूलें। यहाँ पे वही क्वेश्चन कराते हैं जैसा एग्जाम पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन कराते हैं, बाहर से हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कराते हैं। करंट अफेयर कोई भी एग्जाम में पूछेगा तो करंट अफेयर जितने करा रहे हो इतने के बीच से पूछेगा आपको, इसलिए हर एग्जाम में करंट अफेयर पूछेगा ही पूछेगा। जो पढ़ा रहे से ध्यान से पढ़िए, बड़ी संख्या में आप लोग ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल से जुड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? वीवीआई क्वेश्चन है दिस मोमेंट ने। हाल ही में वीवीआई क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? तो दिस मोमेंट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो हो जाएगा बिहार राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर जो हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 8 का राजेंद्र प्रसाद को राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इस देश के राष्ट्रपति हेज गिनबोग का निधन हुआ है, वो
कहाँ के थे? तो नामीबिया के। नामीबिया के थे राष्ट्रपति हेज गिनगोब, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कौन भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में भूमिका निभाएंगे? हाल ही में कौन भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में भूमिका निभाएंगे? तो उपेंद्र द्विवेदी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ओलेग कोनोनेकोनो राइट आंसर हो जाएगा, ओलेग कोनोनेको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? ये भी VVI क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो PT उषा को, PT उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश के आर मंगलम विश्वविद्यालय में शामिल हुए हैं? तो UU ललित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? तो लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट बात करें कल का, तो आज कल का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात में। टोटल 15 क्वेश्चन हम लोग 6 फरवरी का देखें और आज हम लोग देखेंगे अभी 7 फरवरी जो आज है उसका करंट अफेयर देखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट से जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं जो पढ़ा रहे से ध्यान से पढ़िए। बड़ी संख्या में आप लोग ऑनलाइन स्टडी जाऊँ ऑफिसर से जुड़िए। वीडियो अच्छा लगेगा, हेल्पफुल लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं 7 फरवरी का करंट अफेयर। राष्ट्रीय काला HIV एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो 7 फरवरी को। 7 फरवरी को राष्ट्रीय काला HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय काला HIV एड्स क्या है, तो 7 फरवरी को राष्ट्रीय काला HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया है। यह दिवस पहली बार 1999 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य काले समुदाय के बीच HIV शिक्षा, परीक्षण, सामुदायिक भागीदारी और उपचार के बारे में जागरूकता लाना है। राष्ट्रीय काला HIV एड्स जागरूकता दिवस 2024 का विषय जड़ें शिक्षित करें और सशक्त बनाएं, काले समुदायों में HIV एड्स के समाप्त करने के लिए एकजुटता हो। इसलिए राष्ट्रीय काला HIV एड्स दिवस 7 फरवरी को मनाया जा रहा है। और 7 फरवरी है इसलिए मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार आयोजित की गई है। बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार आयोजित की गई है। बिम्स्टेक की अगर बात करें तो क्या चीज़ है? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता क्या है? तो बाय ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। बिमटेक क्या चीज़ है? तो पहली बिमटेक एक्टिविटी चैंपियनशिप दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में शुरू की गई है। जो एक्टिव चैंपियनशिप पहली बार की गई है वो कहाँ की गई है? तो दिल्ली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी नई दिल्ली में शुरू की गई है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, जो भारत के केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने बिम्स्टेक देशों के बीच मित्रता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए
इसमें आयोजन को महत्व पर प्रकाश डाला। अंडर 20 आयु वर्ग के लिए तैराकी, वाटर पोलो और गोताखोरी में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें 39 पदक और 9 ट्रॉफी शामिल है। अंडर कम से कम 20 आयु के वर्ग के लिए तैराकी, वाटर पोलो और गोताखोरी जैसे प्रतियोगिता चलाई गई, जिसमें 39 पदक और 9 ट्रॉफियाँ शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, तिसंगर स्मृति पुरस्कार से ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को सम्मानित किया गया है। तिसंगर स्मृति पुरस्कार आखिर है क्या, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो शंकर स्मृति पुरस्कार से ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के हैं ये बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी, इनका ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शंकर स्मृति पुरस्कार के लिए नंबूदरी का चयन धार्मिक समुदाय और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर जो उत्तराखंड में है के लिए वर्ग की बात है। शंकर स्मृति पुरस्कार प्रतिवर्ष केरल में मल्लियूर भगवंत हंस स्मरण उत्सव के दौरान प्रदान किया जाता है। अगर हम बात करें तो प्रतिवर्ष केरल में मल्लियूर भगवंत हंस स्मरण उत्सव के दौरान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, रणवीर सिंह बोट में एक हितधारक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुए। रणवीर सिंह कौन है, तो ये भारतीय एक्टर है। रणवीर सिंह बोट में एक हितधारक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुए। रणवीर सिंह, बॉलीवुड आइकन रणवीर सिंह ने न केवल लाइफ स्टाइल ब्रांड बोट में निवेश किया है, बल्कि ब्रांड के ऑडियो उत्पादों के लिए आधिकारिक चेहरे की भूमिका भी निभाई है। बोट की स्थापना 2015 में अमन गुप्त और समीर मेहता द्वारा की गई थी। बोट के बहुत प्रकार टेक्निकल चीज़ आता है, जैसे कि आप ईयरफोन भी सुनते हैं, बोट का आता है। और ईयरफोन हो गया या फिर बहुत प्रकार टेक्निकल चीज़ आता है बोट्स का। तो बोट की स्थापना 2015 में अमन गुप्ता और समीर मेहता द्वारा की गई थी। कंपनी ने अब तक $117 मिलियन का संचयी निवेश अर्जित किया है। सहयोग लास्ट इन निर्माण अभियान के साथ पहले शुरू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। तो ISBT आखिर है क्या, आइए जानते हैं। ISBT जो है वो हाल ही में बारामुंडा अंतर्राज्य बस टर्मिनल ISBT भुवनेश्वर का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। तो टर्मिनल को यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है, जो उन्हें आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करता है। इसलिए ISBT में बाबा साहेब के सम्मान में एक समर्पित गैलरी स्थापित की जाएगी, जो 15.5 एकड़ की विशाल ISBT बारामुंडा परियोजना का पूरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, DRDO के अभ्यास ने सफल उड़ान परीक्षण का रिकॉर्ड बनाया है। DRDO को फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर हिंदी में हम बोले तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो DRDO जो है वो अभ्यास ने सफल उड़ान परीक्षण का रिकॉर्ड बनाया है। तो ITR चांदीपुर में 30 जनवरी से 2 फरवरी तक, कहाँ, ITR चांदीपुर में
30 जनवरी से 2 फरवरी तक किए गए 4 उड़ान परीक्षणों ने सुरक्षित बूस्टर रिलीज, लॉन्च क्लियरेंस और लॉन्च के आवश्यकता अंतवेग को हासिल किया है। अभ्यास एडी द्वारा डिजाइन किया गया एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है जो स्वदेशी रूप से विकसित ऑटो पायलट के साथ एक स्वायत्त उड़ान प्रणाली का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली है। विजय बिश्नोई अगर हम बात करें तो न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में पद की शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण समारोह में असम विधानसभा के अध्यक्ष, मंत्री और न्यायाधीशों सहित विभिन्न गण्यमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इससे पहले वह राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। विजय बिश्नोई इससे पहले राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और इनका जब विजय बिश्नोई का शपथ ग्रहण हो रहा था तो गुलाब चंद कटारिया जो राज्यपाल जो थे असम के वो शामिल थे, हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम असम के, और इनके साथ साथ विधानसभा में सभी मंत्रीगण लोग भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पीटी उषा को एसजीएफआई और डीएसजीए द्वारा आजीवन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीटी उषा को एसजीएफआई और डीएसजीए द्वारा आजीवन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पीटी उषा महान धावकों और आईओ अध्यक्ष पीटी उषा को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। विजय स्मृतराज, प्रकाश पादुकोण, सुनील गावस्कर और मिल्खा सिंह। अगर प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन के ये खिलाड़ी थे और सुनील गावस्कर ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और मिल्खा सिंह ये दौड़ में, इनका नाम बहुत ही आप लोग सुने होंगे। के बाद उषा इस पुरस्कार की 5वीं प्राप्त करता है। इनसे पीटी उषा से पहले विजय अमृतराज, प्रकाश पादुकोण, सुनील गावस्कर और मिल्खा सिंह को ये आजीवन पुरस्कार से सम्मानित पहले हो चुका है। इसके बाद जो 5वीं नंबर पे आती है वो पीटी उषा का नंबर है। उषा ने भारत के लिए 103 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते, जिसमें एशियाई खेल में 4 स्वर्ण और 7 रजत पद हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सुनील कुमार ने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है। सुनील कुमार ने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब आखिर होता क्या है? तो ग्रीको रोमन खिताब भारत में के एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता सुनील कुमार ने जयपुर में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 27 किग्रा का खिताब जीता। सूरज वशिष्ठ पुरुष की 60 किग्रा स्पर्धा के फाइनल में ज्ञानेंद्र से 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक से चूक गए और नवीन ने 103 किलोग्राम किग्रो रोमन वर्ग में हरदीप पर 5-1 से जीत के साथ स्वर्ण पद हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में भूमिका निभाएंगे। जो उपेंद्र द्विवेदी हैं भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में अब भारत की तरफ से भूमिका निभाएंगे। तो उपेंद्र द्विवेदी, तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के उप प्रमुख का पदभार संभालेंगे। वर्तमान उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार के साथ पदों के अदला बदली करेंगे और उधमपुर स्थित उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडेंट इन चीफ बनेंगे। मई 2024 में जनरल मनोज पांडे के सेवानिवृत्त होने पर वरिष्ठ के कारण
एलजी द्विवेदी सेना प्रमुख के पद के लिए सबसे आगे हैं। जो जनरल मनोज पांडे हैं उनका मई 2024 में सेवानिवृत्त हो जाएगा। इनके दौर में अगर बात की जाए तो द्विवेदी सेना के प्रमुख के पद में के सबसे आगे दावेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लगातार तीसरी वर्ष भारत में एजिस ने शीर्ष नियोक्ता प्रमाण जीता। लगातार तीसरी बार भारत में एजिस ने शीर्ष नियोक्ता प्रमाण जीता। तो एजिस जो नियोक्ता प्रमाण जीता है 3 बार, ये क्या चीज़ है ये जानते इसके बारे में। तो एजिस को भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और ब्राज़ील में शीर्ष नियोक्ता 2024 के रूप में प्रमाणित किया गया है। प्रमाणीकरण कार्य की बेहतर दुनिया और उत्कृष्ट मानव संसाधन नीतियों और प्रथाओं के प्रति एजिस के समर्पण को मान्यता देते हैं। एजिस ने अपने मूल्य के अनुरूप मानव संसाधन पहले को लागू किया है, जिसमें नए कर्मचारियों के समर्थन, नैतिकता, जलवायु, स्वास्थ्य और सुरक्षा और विविधता और समावेशन पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। तीसरी वर्ष जो भारत में एजिस ने शीर्ष नियोक्ता प्रमाण हासिल किए हैं, उनका जो अगर मेन मोटो अगर बोला जाए तो कर्मचारियों के समर्थन में नैतिकता, जलवायु, स्वास्थ्य और सुरक्षा और विविधता और समावेशन पर ध्यान केंद्रित करना शामिल सबसे आगे है। नेक्स्ट 12 नंबर, विनेश फोगाट ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में 55 किग्रा में स्वर्ण पदक जीते। विनेश फोगाट ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में 55 किग्रा में स्वर्ण पदक जीता। तो विनेश फोगाट ने सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। 2024 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और उन्होंने ज्योति को हराने और स्वर्ण पदक जीतने में सिर्फ 2 मिनट लगे। घुटने की चोट और सर्जरी कारण 16 महीने के ब्रेक के बाद वह प्रतियोगिता में लौट आई। विनेश फोगाट घुटने और सर्जरी के कारण 16 महीने बाद वो ब्रेक के बाद प्रतियोगिता में लौट आई। महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में अंशु मलिक ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि निर्मला ने 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, REC लिमिटेड ने सर्वश्रेष्ठ ग्रीन ब्रांड कॉरपोरेट पुरस्कार 2024 अर्जित किया है। REC लिमिटेड ने सर्वश्रेष्ठ ग्रीन ब्रांड कॉरपोरेट पुरस्कार 2024 अर्जित किया गया है। REC की अगर हम बात करें तो REC लिमिटेड ने द एसेस्ट AAA अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में प्रतिष्ठा सर्वश्रेष्ठ ग्रीन ब्रांड कॉरपोरेट पुरस्कार हासिल किया है। REC ने अप्रैल 2023 में $750 मिलियन के ग्रीन ब्रांड जारी किए हैं। REC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जो REC के अध्यक्ष हैं उनका नाम है श्री विवेक कुमार देवांकन। यह G20 प्रेसिडेंसी के बाद भारत का पहला USD ग्रीन ब्रांड और दक्षिण या अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्व एशियाई जागरूकता द्वारा सबसे बड़ा सीनियर ग्रीन ब्रांड किस्त है। जो कॉरपोरेट पुरस्कार 2024 अर्जित किया गया है वह दक्षिण पूर्व एशिया जागरूकता द्वारा सबसे बड़ी सीनियर ग्रीन ब्रांड किस्त है। यह दोस्तों आज 7 फरवरी 13 टोटल क्वेश्चन कराए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट से सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। मेरा वीडियो समझ में आया, मेरा वीडियो कंटेंट समझ में आया, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आया, या आप जितने भी वीडियो देखें आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को साथ शेयर कर दें। और डेली के डेली आपको ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल पे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। प्रतियोगिता में कुछ ना कुछ क्रैक करने को मिलेगा ही मिलेगा। और डेली करंट अफेयर देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। और GK मजबूत करने के लिए भी थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल।